नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वाली जो है वीडियो में भारत के जो है दर्रों के ऊपर जो है चर्चा कर रहे थे, ठीक है? तो आज इस वाली जो है वीडियो में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एमसीक्यू स्टार्ट किया था दर्रों पे। जो है सिलसिले में यानी कि जितने भी जो है एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको देखते हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके? चलिए, तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थे और हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोगों ने ये जो है सारे के सारे जो मतलब कि पीडीएफ को और जो वीडियो को जो है देखा होगा, ठीक है? अगर नहीं देखा है, तो ये जो है पूरा का पूरा जो यानी पीडीएफ है हम जो है टेलीग्राम पे मतलब कि डाल देंगे, वहाँ से आप इसको थोड़ा-सा देख लेंगे, ठीक है? तो आइए, इन सब चीज़ों को फिर से जो है देखते हैं। चलिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि मतलब कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे विचार इन द सेंस कि ये बताना कि कौन-सा इसमें से सही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमसे कोई अगर पूछे कि भई इसमें से कौन-सा सही है, तो ये हमारे पास कुछ जो है मतलब कि दर्रे हैं और ये उनके संबंधित क्या है दोस्तों, राज्य या फिर यहाँ पे क्या हमारे पास स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है? इस टाइप के जो है क्वेश्चन मतलब कि कई बार अलग-अलग जो अपन ये बोल सकते हैं जो मतलब कि राज्य सेवा आयोग है, वहाँ पे पूछे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर एमपी हो या फिर सीजी हो या फिर यूपी हो, अलग-अलग जो भी स्टेट हैं वहाँ पे ये पूछे गए हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर 4 यानी कि कौन से सही हैं, तो ये जो है जिलेप्टा यहाँ पे है मतलब कि सिक्किम पे और ये वाला कहाँ पे हिमाचल में। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो ये मैप में अगर आप आओ, तो देखो ये जो मतलब कि सिक्किम है ये आपका जो है जिलेप्ला, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे हिमाचल की बात करते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे पासेस हैं, ठीक है? जो आपको यहाँ पे जो है देखने मिलते हैं। तो ये वाला मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, तो ये वाला जो है क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन जो है, इसको जो है समझते हैं। ऑलरेडी ये हमने आपके साथ जो है डिस्कस यहाँ पे किया है। इसके साथ-साथ हमको ये भी देखना चाहिए, अभी यहाँ पे इसको बोलते हैं गोराम घाट, जो कि कहाँ पे है? तो ये भी हम हमें पूछ सकता है। जो एमसीक्यू पूछते हैं, वो पूछेगा कि राजस्थान में कौन से जो जो मतलब कि दर्रे हैं। तब स्टूडेंट मतलब कि कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भई राजस्थान में दर्रे कैसे आ सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये भी मतलब कि जानकारी रखनी चाहिए कि राजस्थान में भी दर्रे हो सकते हैं क्योंकि आपके मैप में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? और एनसीईआरटीज़ में भी इस चीज़ का जो है ज़िक्र है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है आप जो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है आपका गोराम पासेस या फिर जो है गोराम घाट। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ये जो गोराम घाट है ये कहाँ पे है? आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे एक और एमसीक्यू मतलब बोल सकता है कि ये जो हल्दी घाटी मतलब हल्दी घाटी है ना? हल्दी घाटी का जो दर्रा है या फिर जो पास है ना? ये कहाँ है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे आपका राजस्थान में है, ठीक है? ओके। तो आइए आगे चलते हैं। अब जैसे एक एमपी में यहाँ पे देखिए एमपी में यहाँ पे कौन-सा है असीरगढ़ जो किला है ना, वहीं से एक ये पास है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? ओके। ये हमने यहाँ पे जो है देखा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक अलग टाइप का जो है यानी कि क्वेश्चन है ना? काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जो कथन है, उन सबको यहाँ पे देखना है और उन सभी का उत्तर देना है। पहला यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन वो बोल रहा है कि जो दर्रा है, वो जो है पर्वत की द्रोणी या फिर बेसिन से होकर नहीं गुजरता। पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिरकार बेसिन क्या होता है? जैसे आप लोगों के जो है घर में एक ऐसा सिंक मतलब कि मतलब कि लगा होता है। ये मान लो आपका जो है नल है, ये आपका क्या है दोस्तों? नल है, इसकी ये टोटी है, ठीक है? तो जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से आपका पानी निकलता है और यहाँ पे एक इस तरह से बेसिन होता है, यहाँ पे अपना मुँह धो रहे होते हैं, ठीक है? तो बेसिन में होता क्या है? यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, मतलब जितने जितने जगह से हो गया, वहाँ से यानी कि जितने भी जगह है, उन सभी जगहों से पानी आता है और पानी लास्ट में एक ही जगह पे नीचे की ओर जो है विसर्जित हो जाता है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है बेसिन बोलते हैं। अब ये बोलना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में उसको ज़रा समझ लेते हैं। मैं आपको बेसिन समझा रहा था, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि जो दर्रे हैं तो पहले हम यहाँ पे जो दर्रे मतलब बना लेते हैं। ये जो दर्रा है, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मिनट ओके। तो यहाँ पे जो मतलब कि दर्रा है वो ये बोल रहा है कि जितने भी ज़र्रे होते हैं, वो द्रोणी से होकर नहीं गुज़रते। तो भाई साहब देखो यहाँ द्रोणी से होके ही तो गुज़र रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए अगर कोई पहाड़ है या फिर जो है पर्वत है, तो जितना भी यहाँ से कोई मान लीजिए कि ग्लेशियर होगा, तो ग्लेशियर से यहाँ से पानी तो रिसाव होगा ही, तो ये तो द्रोणी ही बन गई ना।
ये तो द्रोणी ही मतलब बन गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द्रोणी से होकर नहीं गुजरती थी। ये स्टेटमेंट क्या मेरा गलत है, क्योंकि ये तो मतलब ये गुजर ही रही है, ठीक है। अब जो दूसरा ऑप्शन उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांग, है ना, मतलब कि यांगी मतलब की दीवान है, और जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5890 मतलब मीटर है। और जो कि कहाँ है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कहाँ है। तो ये लाहौल स्पीति और हिमाचल जो है प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वो ऑप्शन हटा दीजिए जहाँ पे एक ऑप्शन है। तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, और मेरा आंसर ये नहीं हो सकता। ऐसे तो आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि माना दर्रा जो है वो हिमालय क्षेत्र में भारत और जो है तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे यहाँ पे है चिरबितिया ला या फिर डोंगरी ला भी कहा जाता है। तो ये थोड़े से जो नाम इनके ये थोड़ा-सा आपके लिए अटपटे हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको थोड़ा-सा मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन? ये किसकी बात चल रही है? माना की ही बात कर रही है। हम लोगों ने देखा था, शॉर्टकट बनाया था माना, लिपु, नीति, है ना? तो माना, लिपु, नीति ये सब कहाँ है? ये आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है? उत्तराखंड में। दोस्तों, उत्तराखंड को ही पहले हम यहाँ पे जो है उत्तरांचल भी बोलते थे, ठीक है? तो ये हमें मतलब मालूम होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि उत्तरांचल मतलब के राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर्स से जस्कर श्रेणी के पूर्व छोर तक फैला हुआ है। कौन यहाँ पे फैला हुआ है? ये माना दर्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तथा इसी दर्रे में देवताल झील भी है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी जो है सरस्वती का उद्गम होता है। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट हैं, इस फैक्ट को आपको याद रखना चाहिए, है ना? काफ़ी सारे फैक्ट हैं, हम लोगों ने यहाँ से जो है जानकारी इकट्ठी करी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर हमें यहाँ पे जो मिल चुका है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं, ठीक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला है कि मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल में तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या रखना है यार, कि जो मणिपुर है, तो जो है मणिपुर से कौन सा दर्रा गुजरता है, तो ये आपको मालूम चाहिए तुजू दर्रा से, है ना? तुजू जो दर्रा है ये कहाँ से जो है गुजरता है आपका, मणिपुर से। अच्छा, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग जो है तथा सड़क मार्ग जो है गुजरते थे। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और यहाँ पे आप जो ये यहाँ पे देखें थाल घाट को अगर देखें, तो यहाँ पे आपका रेलवे की कनेक्टिविटी भी है, एज़ वेल एज़ जहाँ से रोड की कनेक्टिविटी भी है। आई बात समझ में? चलिए, अब थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि भोर घाट जो दर्रा भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है ना? इसे खंडाला भी कहते हैं। वो एक सॉन्ग भी तो आया था ना, ये खंडाला के नाम से एक सॉन्ग भी आया था। तो वहाँ पे जो खंडाला था, उस खंडाले का मतलब यहाँ पे जो है दर्रे से मतलब पासेस से, ठीक है? तो ये खंडाला भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई, पुणे और यहाँ पे जो है बेलगाँव, चेन्नई रेल मार्ग एवं जो है सड़क मार्ग दोनों ही जो गुजरते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी साथ जो ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि पाल घाट जो है दर्रा नीलगिरी और अन्नामलई श्रेणियों के बीच में स्थित है। पाल घाट जो है दर्रा को यहाँ पे जो है फरक्कम गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल तथा सड़क मार्ग को जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना इसके जो है चारों ऑप्शन ही सही है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4। देखिए, इस एमसीक्यू की सीरीज में हमारी एक अच्छी बात ये है कि इसमें हम कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते जा रहे हैं, ताकि आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे तो फिर वो हॉस्टल वार्डन का हो या फिर जो भी आपके मतलब कि सीजीपीएससी का हो या फिर जो है व्यापम के बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो ये जो टॉपिक आपके जो है सदाबहार रहने वाला है, ठीक है? इसी के साथ-साथ दोस्तों, आपको 2 चीज़ और बता दूँ, बहुत ही जल्दी आपकी जो है पंचायती राज और मतलब कि नगरीय विभाग की जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे जो जनजाति का जो एमसीक्यूज़ का सीरीज़ है, वो भी स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ-साथ हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए साल भर का जो जो कंपाइलेशन होता है करंट अफ़ेयर का, वो भी लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आपको इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसमें बने रहना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। और ये कुछ एक लिस्ट है जो हमने दी है, जो मतलब कुछ बच गए थे दर्रे, तो वो हालाँकि इसका मैंने पूरे एक लंबा पीडीएफ आपको दिया था। उसमें से अगर कुछ बच गए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी जो मतलब कि देखा था कि जो उत्तराखंड है यहाँ पे माना, लीपू, नीति, है ना? कुंगरी, भिंगरी,
पुंगरी, भिंगरी, है ना? तो इस तरह से जितने भी यहाँ से आप मतलब कि देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? अब जैसे हमने यहाँ पे तुजू देखा था, तो तुजू जो मतलब दर्रा है, ये कहाँ पे आपके दोस्तों यहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास एक और ये लिस्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखा है, ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं और एक ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पाल घाट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ये हमको मालूम होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये हमारे पास अब क्या है? प्यारा भारत है, ठीक है? यहाँ पे पाल घाट यहाँ कहीं है, ओके? तो पाल घाट जो है, वो दोस्तों नीलगिरी ऊपर आता है और अन्नामलाई नीचे आता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये नीलगिरी से और अन्नामलाई, अन्नामलाई में जब यहाँ पे आपके साथ मतलब जो हिल्स यहाँ पे डिस्कस जब मतलब कि करूँगा, तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये किन-किन के बीच में आ रहा है आपका? अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर 20, ठीक है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो है मतलब कि निम्नलिखित में से कौन-सा दर्रा पश्चिम घाट श्रृंखला में नहीं है? तो थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। ये खैबर दर्रा यहाँ नहीं है। खैबर दर्रा जो है दोस्तों, वो आपका यहाँ कहीं है ना? ये तो आपको पता है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं। ये आपका जो है इस वाले एरिया में कहीं तो खैबर धर है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये आंसर मेरा हो जाएगा गलत। तो यही मेरा आंसर क्या होगा? सही होगा, बाकी सब तो मेरा सही आंसर है। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि लिपो लेक जो दर्रा कहाँ स्थित है? मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था, माना, लीपू और नीति। माना, लीपू और नीति, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना? तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे है उत्तरांचल है। तो बात एक ही मैंने बताया था कि उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल, इस तरह से, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो किंगरी, विंगरी, नीति, माणा क्या है? चलो, ये किंगरी विंगरी जो दिया है, ये किंगरी विंगरी नहीं है। यहाँ पे किंगरी का यहाँ पे जो मतलब है, ये है कुंगरी, और भिंगरी का मतलब यहाँ पे इस तरह से भिंगरी से लिया गया है, ठीक है? तो ये जो माड़ा नीति सब क्या है? ये सब दोस्तों क्या दर्रे ही तो हैं, है ना? ऑब्वियस है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दर्रे, ठीक है? अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊँचाई पर अवस्थित है, तो कौन-सा अवस्थित है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, जोजिला भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे यांगी दीवान। अभी देखा था इसकी ऊँचाई कुछ 5-8 समथिंग थी, हमने अभी जो देखा था। आओ यहाँ पे देखो, पहले ही ऑप्शन था। ये देखो कितना है यहाँ पे? 5890, इतनी मीटर की इसकी ऊँचाई थी, ठीक है? यहाँ से समझ में आ गया हमारे को? आओ, अब थोड़ा-सा मैप को एक बार और अच्छे से देखते हैं और फिर इस वाले जो दर्रे वाले टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए हम यहाँ से जो है खत्म कर देंगे, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे जो दर्रों को हमने किया है, ये अलग-अलग हम लोगों जो ने जो है दर्रे को, अब आपका काम क्या है कि इस वाले मैप को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस जो है करके जाना, और जितने भी हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि जितने भी आपके जो दर्रे से क्वेश्चन हो सकें, उन सबको हमने यहाँ पे किया है, ठीक है? अब अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आपको ये जो है वीडियो जो है पसंद आ रही है, कॉन्सेप्चुअल, और जो है आपको ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको इस वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कमेंट भी करना है। हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो कमेंट भी करना है और साथ में इसको मतलब लाइक और शेयर तो करना ही है, ठीक है? तो दोस्तों, आज वाले जो वीडियो में यहीं तक, और अगले वाली जब हम वीडियो मिलेंगे, तो उसमें हम एक मतलब कि नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो मतलब दर्रा का कॉन्सेप्ट है, वो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जो भी हमने यहाँ पे पीडीएफ आपको दी है ना? जो भी हमने यहाँ पे आपको पीडीएफ हो गई या फिर इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से कर लेते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका, खासकर जो दर्रे वाले पोर्शन से, कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपको को अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।